हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एचपी शिक्षा में। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ एमएस एक्सेल जूनियर ऑफिस असिस्टेंट एग्ज़ाम के लिए। ये क्लास 11th है। इससे पहले अगर आपने 10th वीडियो नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उन वीडियोस को देखना, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो ये जो टॉपिक है एमएस एक्सेल इंपॉर्टेंट होने वाला है अदर कंप्यूटर एग्ज़ाम्स के लिए भी। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल एचपी शिक्षा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, जब हम एमएस एक्सेल को ओपन करते हैं अपने कंप्यूटर में तो हमें इस टाइप का ये इंटरफेस दिखाई देता है या इस टाइप का हमें ये पेज दिखाई देता है। तो यहाँ पर हमें डिफरेंट टाइप्स के ऑप्शन और बार्स दिखाई देते हैं। तो देखते हैं कौन कौन सी बार हमें दिखाई देती हैं और यहाँ पे कौन कौन से फीचर हैं। तो जैसा कि हमने पिछले टॉपिक में डिस्कस किया था एमएस वर्ड, अब हम डिस्कस करें एमएस एक्सेल को। तो ये जो फर्स्ट बार है इसको हम सेम जैसे एमएस वर्ड में जैसी बार थी सेम वही बार है यहाँ पर भी। तो ये जो फर्स्ट बार है इसको हम बोलते हैं टाइटल बार। सेकंड बार जो है जिसमें होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डेट, डाटा, रिव्यू, व्यू के ऑप्शन दिए हैं, इस बार को हम बोलते हैं मेनू बार। जो सेकंड बार आपको दिखाई दे रही है, तो जो ये अंडरलाइन किया है रेड कलर से, जो लंबी बार है ये, इस बार को हम बोलते हैं रिबन। तो ये है पूरी जो है इसको हम रिबन बार बोलेंगे। इसके अलावा यहाँ पर फॉर्मूला बार भी है, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हो। ये जो पूरी बार है इसको हम फॉर्मूला बार बोलते हैं। तो फ्रेंड, जब हम सेल्स पर कुछ राइट करते हैं तो ये फॉर्मूला बार पे हमें शो होता है। तो फॉर्मूला बार जो है अपना फॉर्मूला जो कैलकुलेट करता है वो सबसे पहले जो साइन रहता है, ये इक्वल का सिंबल यहाँ पे रहता है सबसे पहले। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला स्टार्ट होता है इक्वल के सिंबल से। इसके अलावा यहाँ पे आप अनदर बार भी देख रहे हो। इसके ऊपर जो है ये बटन आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम ऑफिस बटन बोलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो है ये प्रिंटर वगैरह के ऑप्शन आ रहे हैं, अंडो, और ये जो ऑप्शन आ रहे हैं प्रिंटर के, इसको हम क्यूब एक्सेस टूल बार बोलते हैं। और यहाँ पर आपको सेल दिखाई दे रहा है। तो सेल जो है ये बना होता है नंबर ऑफ रो एंड कॉलम से, ये बना होता है सेल। तो यहाँ पर इसके अलावा यहाँ पर आपको शीट्स दिखाई देती हैं। तो ये जो शीट्स हैं ये 3 टाइप्स की शीट आपको दिखाई दे रही हैं, शीट 1, शीट 2 और शीट 3। इसके अलावा यहाँ पे आपको स्टेटस बार दिख रही है। स्टेटस बार जो होती है बॉटम विंडो जो होती है इसके बॉटम में होती है। इसके अलावा आप यहाँ पे स्क्रॉल बार भी देख रहे हो। जैसा कि हमने पेज को अप डाउन करना है तो यहाँ से कर सकते हैं, इसको हम स्क्रॉल बार बोलते हैं। इसके यहाँ पर भी होता है स्क्रॉल बार, यहाँ पे ऊपर नीचे कर सकते हैं इसको पेज को हम, और यहाँ से हम लेफ़्ट राइट कर सकते हैं पेज को। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको ये बता दिया एमएस एक्सेल की बार और उसके फीचर में। तो अब हम इसके अलावा जब हम फाइल को सेव करते हैं एमएस एक्सेल में तो इसकी जो एक्सटेंशन रहती है, ये जो एक्सटेंशन रहती है ये रहती है वर्क बुक में, इसकी एक्सटेंशन रहती है .xlsx, इसकी एक्सटेंशन रहती है जब हम फाइल को सेव करते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एमएस वर्ड में जो रहती थी फाइल की एक्सटेंशन वो रहती थी .docx। तो इसमें जो एक्सटेंशन रहती है ये वाली जो .xlsx है जो एक्सटेंशन है। इसके अलावा जो डिफ़ॉल्ट नेम रहता है फाइल का एमएस एक्सेल में वो रहता है बुक। यदि हमने बुक पे, जैसे कि हमने कोई पेज वो फाइल बनाई है एमएस एक्सेल में, वहाँ पे हमें फाइल का हमने नाम नहीं दिया तो ये खुद ही फाइल जो है ये इस नाम से सेव हो जाती है, बुक के नाम से। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। तो चलिए अगला ये टॉपिक देखते हैं। अब हम एमएस एक्सेल की डेफिनेशन को जानते हैं। एमएस एक्सेल की डेफिनेशन क्या होती है, जैसे कि हमने ऊपर डिस्कस कर लिया है। तो एमएस एक्सेल जो है इज़ ए कमर्शियल सेपरेट शीट, यानी कि ये कमर्शियल सेपरेट शीट है। और ये जो सेपरेट, फ्रेंड्स, हम एमएस एक्सेल को सेपरेट शीट भी बोलते हैं, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को हम सेपरेट शीट भी बोलते हैं। इसके अलावा ये जो सॉफ्टवेयर है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जैसा कि एमएस वर्ड और पावर पॉइंट भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, क्योंकि हम इसका यूज़ करते हैं। तो एप्लीकेशन का मतलब ही है यूज़ करना। तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंडर आएंगे ये जो मैंने तीनों सॉफ्टवेयर बताए हैं, एमएस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट। तो इसके अलावा बात करें तो ये जो एक्सेल का यूज़ किया जाता है, इसका यूज़ किया जाता है हाईएस्ट कैलकुलेशन करने के लिए, इसका यूज़ किया जाता है एक्सेल का। जैसे कि ऑफिस वगैरह में हाई कैलकुलेशन करनी है तो ये एक ही सेकंड में बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन को फास्ट जल्दी ही कर देता है, जैसे कि लिखा है यहाँ पे फास्ट कैलकुलेशन करता है। और डाटा वगैरह जैसे कि
ग्राफ वगैरह यूज़ करने हो। इसके अलावा ऑटो रिकैलकुलेशन ये खुद ही कर देता है, यानी कि बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन को ये मिनट में कर देता है और बिल्कुल सटीक परिणाम देता है। इसके अलावा बात करें तो ये जो है माइक्रो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, माइक्रोसॉफ्ट जो एक्सेल है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसके अलावा हम इसको बोलते हैं, ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इसको हम बोलते हैं विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन। तो माइक्रो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसको हम बोलेंगे विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन। तो ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की डेफिनेशन है। इसके अलावा बात करें तो रिबन जो होता है, मैंने रिबन आपको बता दिया है। ये जो होता है टाइटल बार जो होती है उसके नीचे मेन्यू बार होता है और मेन्यू बार के नीचे ये रिबन होता है। रिबन इज डिस्प्ले जस्ट बिलो द टाइटल बार इन रिबन द कमांड ऑर्गेनाइज इन लॉजिक ग्रुप्स। तो फ्रेंड्स मैंने आपको ये डेफिनेशन बता दिया रिबन्स। तो रिबन्स जो होते हैं, इसके अलावा वर्कबुक की बात करें तो वर्कबुक जो होता है, वर्कबुक इज़ कलेक्शन ऑफ मैनी वर्कशीट। तो फ्रेंड्स आपने ऊपर शीट 1 और शीट 2, 3 देखी थी, तो ये शीट से ही बनती, इन शीट से ही बनती है वर्कबुक। तो शीट 1 और शीट 3 से बनती है हमारे पास ये वर्कबुक। तो इसके पास हम काफ़ी ज़्यादा डाटा कलेक्शन कर सकते हैं वर्कबुक में। तो मैंने आपको ऊपर शीट्स बताई भी थी, शीट 1 और शीट 3, 2। इसके अलावा हम वर्कशीट की बात करें तो वर्कशीट इज़ ए शीट मेड अप ऑफ रो एंड कॉलम। तो फ्रेंड्स वहाँ पे आपने देखा था वर्कशीट जो ऊपर थी इस टाइप की बनी हुई थी, ये इसको ही हम बोलते हैं, ये बनी होती है रो एंड कॉलम से। तो रो जो होते हैं फ्रेंड्स, ये जो आपको सीधे दिखाई दे रहे हैं इसको हम रो बोलते हैं, और ये जो खड़े होते हैं ये कॉलम होते हैं। ये जैसा कि आप पिक्चर में देखेंगे, अभी मैं आपको पिक्चर में बता देता हूँ। ये आप देख रहे हो रो एंड कॉलम से आपको ये दिखाई दे रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया है ये आपको दिख रहे हैं। ये जो लाइनें लगी हुई हैं इस लाइन को ही हम बोलते हैं सेल। तो ये रो एंड कॉलम से बनता है सेल। जैसा कि आपने वर्कशीट देखी है, तो वर्कशीट जो होती हैं ये 3 वर्कशीट जो होती हैं हमारे पास एम एक्सेल में, वो 3 टाइप की शीट होती है, शीट 1, शीट 2 और शीट 3। इससे हम काफ़ी ज़्यादा डाटा को हम कलेक्ट कर सकते हैं। तो वर्कशीट जो होती है रो एंड कॉलम से बनी होती है, तो रो और कॉलम मैंने आपको बता दिए हैं। इसके अलावा चार्ट शीट की बात करें तो चार्ट शीट जो होता है ये भी एम एस एक्सेल का फीचर है। इसके अंदर हम जो भी हमने डाटा एंटर लिखा है, राइट किया है, तो ये हमने इसका अगर ग्राफ बनाना है तो ये बना ग्राफ जो होता है, अगर हम चार्ट शीट पे जाएंगे तो ये हमें इसका ग्राफ भी बना देगा, जो हमने डाटा को राइट किया है, ये कब अप डाउन हो रहा है। तो यहाँ पे हमें डिफरेंट टाइप्स के चार्ट्स मिल जाते हैं चार्ट शीट में। तो ये जो हमें ऑप्शन मिलते हैं यहाँ पे चार्ट के, वो हैं बार चार्ट यहाँ पे मिल जाएगा, लाइन ग्राफ मिल जाएगा, पाई चार्ट। तो हम यहाँ पे एम एस एक्सेल में डिफरेंट टाइप्स के ग्राफ्स बना सकते हैं, चार्ट्स बना सकते हैं, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हो। तो यहाँ पे आप इस टाइप का ग्राफ भी बना सकते हो, इस टाइप का भी बना सकते हो, इस टाइप का भी बना सकते हो, इस टाइप का भी। तो फ्रेंड्स आपके पास जैसा डाटा होगा वो इस टाइप का ही ये ग्राफ बना देगा। तो ये हम बना सकते हैं चार्ट शीट के द्वारा, ये हम इन ग्राफ्स को बना सकते हैं। इसके अलावा सेल की बात करें तो मैंने सेल आपको डिफाइन कर दिया पहले ही। तो सेल जो होते हैं ये बने होते हैं, ये कॉलम एंड रो से बने होते हैं। तो कॉलम जो होता है वो होता है, ये कॉलम होते हैं, और रो जो होते हैं ये राइट होते हैं। तो इससे ही आपको मैंने ऊपर बताया था कि जो वर्कशीट होती है वो रो एंड कॉलम से बनी होती है, यानी कि सेल से बनी होती है। तो सेल ये इस टाइप के होते हैं सेल ये। तो सेल से जो बनती है वो वर्कशीट बनती है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सेल जो होते हैं ये बने होते हैं, ये हो गया हमारे पास रो, और ये होते हैं कॉलम। तो इससे ही बना होता है सेल। तो मैंने आपको सेल का सिंबल भी दिखा दिया है। तो सेल ऊपर आपने देखा भी था, तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ सेल जो कैसा होता है। तो ये जो आप देख रहे हो इसको ही हम सेल बोलते हैं, और सेल रो एंड कॉलम से मिलकर बना होता है। इसके अलावा बात करते हैं आगे हम कॉलम्स। तो मैंने कॉलम्स को आपको बता दिया अभी। कॉलम जो होते हैं ये वर्टिकली होते हैं, और ये चलते किस टाइप के हैं, ये चलते हैं, इसकी जो काउंटिंग होती है वो ऐसे होती है ABCD, इस टाइप की ये काउंटिंग होती है। और जो रो होते हैं इसकी काउंटिंग जो होती है ये नीचे को होती है 1 2 3। तो ये इस टाइप के होते हैं, ये 1 हो गए, ये 2 और 3। तो
ये इस टाइप के होते हैं, मैंने आपको बता दिया। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो, ये आपको दिखाई जो दे रहे हैं, ये आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जो कॉलम है ये सभी कॉलम है। इसके अलावा रो जो आपको ये दिख रहे हैं 1 के, ये 2 हो गए, ये 3, ये 4, 5 आप देख सकते हो यहाँ पे। तो इसको ही हम बोलेंगे रो एंड कॉलम्स। तो रो जो होते हैं ये स्टार्ट होते हैं 1 से, 2 से, 3 से, 4, 5 से, और जो कॉलम है ये ABCDEF एंड सो ऑन, ये आगे चलते रहते हैं। इनकी बहुत ज़्यादा कैपेसिटी होती है, जितना आप लिखना चाहो। तो ये आपको मैंने बता दिया है रो एंड कॉलम के बारे में भी। तो आगे देखते हैं सेल रेफरेंस क्या होता है। सेल रेफरेंस जो होता है, अ सेल रेफरेंस रेफर टू ए basil on a worksheet and can be used a formula so that Microsoft Excel can find the value or data that you want the formula to calculate। तो फ्रेंड्स सेल रेफरेंस जो होता है, ये जो हम लिखते हैं, तो ये जो हम सेल पे लिखते हैं ये हमें फार्मूला बार पे हमें शो होता है, तो इसको हम सेल रेफरेंस बोलते हैं, जैसे कि मैंने आपको पिक्चर में ऊपर बताया भी था। इसके अलावा जो नंबर ऑफ़ रो एंड कॉलम्स होते हैं वर्कशीट में, तो फ्रेंड्स यहाँ पे वर्कशीट की बात हो रही है। एक वर्कशीट में जो होती है, यानी कि शीट 1 जो देखी थी आपने, उसमें जो टोटल नंबर ऑफ़ रो एंड कॉलम्स की बात करें तो ये होती है 10,48,576 होती है। और कॉलम्स की बात करें तो ये होती है 16,334, ये 384 ये कैपेसिटी होती है कॉलम्स की। तो फ्रेंड्स काफ़ी बड़ी कैपेसिटी है ये। इसके अलावा तो जो कॉलम की विड्थ होती है, तो कॉलम की जो विड्थ होती है ये होती है 255 करैक्टर, और रो की जो हाइट होती है ये होती है 449 पॉइंट्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, ये भी आप याद रखिए। तो आगे देखते हैं द फाइल एक्सटेंशन ऑफ एक्सेल वर्कबुक। तो जो इसकी एक्सटेंशन रहती है, जैसे कि आपने ऊपर देखा था, ये इसकी एक्सटेंशन रहती है .xlsx। इसके अलावा बाइनरी वर्क, अगर हमने बाइनरी वर्क बुक करनी है तो उसकी जो एक्सटेंशन रहेगी, यानी 2 वर्क बुक होंगी तो इसकी एक्सटेंशन रहेगी ये .xlsxsb। तो ये इसकी बाइनरी वर्क बुक की एक्सटेंशन है। इसके अलावा टेम्पलेट की एक्सटेंशन रहेगी उस एक्सेल में, तो वो रहेगी .xltx। तो ये एक्सटेंशन है टेम्पलेट की। इसके अलावा डिफ़ॉल्ट नेम जो है वर्क बुक का वो है बुक 1। तो मैंने आपको बताया था बुक जो होती है ये एक्सटेंशन देती है डिफ़ॉल्ट, यानी कि हमने कोई एक्सेल में कोई भी नाम नहीं दिया फाइल का, तो ये खुद ही अपने नाम से सेव हो जाएगी बुक के नाम से। तो इसके अलावा तो ये भी मैंने आपको बता दिया है कि फार्मूला जो होता है MS एक्सेल का वो होता है स्टार्ट जैसे होता है, इक्वल के साइन से ये स्टार्ट होता है। ये मैंने आपको ऊपर पिक्चर में बता दिया। इसके अलावा डिफरेंट टाइप्स के हम फार्मूला देखते हैं MS एक्सेल में। सम हो गया, तो सम को हमने अगर प्लस वगैरह करनी है तो इसमें ये यूज़ किया जाता है, फार्मूला बार में ये यूज़ होता है। इसके अलावा ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, हमने एवरेज निकालनी है तो इसके अलावा ये फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हमने मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है सेल्स में, अगर सबसे ज़्यादा वैल्यू देखनी है तो इस फार्मूले का यूज़ करेंगे मैक्स का। इसके अलावा मिनी की बात करें हम, अगर हमने लोएस्ट वैल्यू देखनी है सेल्स की, जो हमने सेल्स में डाटा एंटर किया है, तो ये फार्मूला लगाएंगे मिन का। इसके अलावा सम जो है, ये जो आपको ब्रैकेट्स वगैरह में दिखाई दे रहा है, अगर ये फार्मूला लगाएंगे तो इससे जो हमने कोई सेल्स ऐड करना है तो ये फार्मूला लगाएंगे। अगर हमने किसी डाटा में एक और सेल एंटर करना है, बनाना है, तो ये फार्मूला यूज़ होगा। तो फ्रेंड्स ये तो फार्मूले हैं। इसके अलावा इफ़ की बात करें तो इफ़ जो फार्मूला है, अगर हमने एक फंक्शन जो है, एक वैल्यू को हमने राइट करना है, दूसरी वैल्यू को हमने गलत रिजल्ट निकालना है, तो इस फार्मूले का यूज़ होगा इफ़। तो फ्रेंड्स सबसे फार्मूला इंपॉर्टेंट तो ये सबसे ज़्यादा सम फार्मूला ही इंपॉर्टेंट है, तो सम को आपने याद रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसके अलावा अगर हमने सेल्स पे टाइम जो है इंसर्ट करना है, तो इसके लिए हमें जो ये की जो यूज़ प्रेस करना है वो करना है हमें कंट्रोल जो है, ये हमें कंट्रोल जो है और ये कोलन जो है, ये इसको हम प्रेस करेंगे तो इससे हमारा करंट में जो टाइम है वो एंटर हो जाएगा सेल में। इसके अलावा अगर हमें कंट्रोल प्लस सेमी कोलन प्रेस करेंगे कीबोर्ड में तो ये इंसर्ट हो जाएगा करंट डेट जो है हमारे सेल में। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये फ्रेंड्स, इस की को आपने याद रखना है, कंट्रोल प्लस सेमी कोलन और कोलन जो आपको दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा F12 की बात करें तो इससे हम MS एक्सेल की फ़ाइल को सेव कर सकते हैं। अगर हमने F12 जो फंक्शन की को प्रेस करेंगे तो इससे फ़ाइल सेव हो जाएगी। आप कोई भी नाम दे सकते हो फाइल का। अगर इसके बाद F11 की बात की जाए तो अगर हमने जो फाइल्स हमने सेव की है, अगर हमने
जो हमने डाटा लिखा है उसके हमने चार्ट्स वगैरह बनाने हैं कि कहाँ पे हमारी जो वैल्यूज़ है इंक्रीज़ डिक्रीज़ हो रही है, तो ये चार्ट्स वगैरह जो होते हैं ये बना देते हैं। मैंने चार्ट्स आपने डिफरेंट टाइप्स के बता दिए हैं, जैसे कि इस टाइप के चार्ट भी होते हैं। इसके अलावा डिफरेंट टाइप्स के मैंने आपको चार्ट बताए हैं। तो ये काम है चार्ट्स का MS एक्सेल में। तो इसके लिए फ़ंक्शन की हमें यूज़ करेंगे F11 का। तो जूमिंग पावर जो है MS एक्सेल की वो है 400%। इसके अलावा जो MS वर्ड की थी वो 500 थी, जैसे कि हमने पिछले टॉपिक में डिस्कस किया है। इन MS एक्सेल व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू हाइड द इंटायर रो। तो अगर हमने MS एक्सेल में इंटायर रो को हमने हाइड करना है तो इसके लिए हमें जो की प्रेस करना है वो करना है Ctrl+9। तो चलिए आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने आपके लिए MCQ भी सेट किए हैं। ये जो MCQ हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इन MS एक्सेल वर्कबुक इज़ द कलेक्शन ऑफ। तो मैंने आपको बताया कि ये जो कलेक्शन होती है वर्कबुक, तो वर्कबुक जो बनी होती है वर्कशीट से बनी होती है, जैसे कि शीट 1 और शीट 2 और शीट 3 आपने देखी थी। तो ये वर्कबुक बनी होती है वर्कशीट से। इसके अलावा अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिस आर वर्कशीट इन वर्कबुक इज़। तो ये जो है वर्कशीट जो है इसमें कितनी जो वर्कशीट्स होती हैं। तो इसमें जो वर्कबुक आपने देखी थी ये होती हैं 3, शीट 1, शीट 2, शीट 3, 2, 3 आपने देखी थी ऊपर ये। तो 3 प्रकार की ये शीट्स होती हैं वर्कबुक में। इसके अलावा विच एरिया इन एक्सेल विंडो अलो एंटरिंग वैल्यू एंड फार्मूलाज। तो ये आपको जैसा कि हम वैल्यू वगैरह लिखते हैं तो ये फार्मूला बार में हमें शो होता है, जैसे सेल में हम कुछ भी लिखेंगे। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि एंटरिंग वैल्यू एंड फार्मूलाज, तो ये जो होंगे ये फार्मूला बार में हमें दिखाई देंगे, या हम फार्मूला बार पे ही लिखेंगे। तो ये हम जो भी कुछ लिखेंगे फार्मूला या वैल्यू तो ये फार्मूला बार में हमें राइट शो होती हैं। इसके अलावा विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट चेन बी यूज फॉर क्रिएटिंग चार्ट फ्रॉम द सिलेक्ट सेल। तो F11 से हम सेलेक्ट कर सकते हैं चार्ट को, ये मैंने आपको बताया है। सभी क्वेश्चन इजी हैं। इसके अलावा फार्मूला स्टार्ट किसके साथ होता है MS एक्सेल में, तो ये होता है इक्वल साइन। ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इसके अलावा फ्रेंड्स वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए हम इसको अब थोड़ा जल्दी जल्दी निपटाने की कोशिश करेंगे। द डिफ़ॉल्ट नेम गिवन टू वर्क बुक इज़। तो इसको हम बोलते हैं बुक 1, जैसे कि मैंने आपको ऊपर भी बताया था। इसके अलावा द डिफ़ॉल्ट विड्थ ऑफ द कॉलम इज़। तो जो विड्थ होती है कॉलम की MS एक्सेल में ये होती है 8.43। और इसके अलावा रो की बात करें तो रो की जो विड्थ होती है वो होती है 12.75। ये जो होती है ये रो की विड्थ होती है। इसके अलावा फंक्शन की इज़ यूज टू मॉडिफाई द कंटेंट। तो मॉडिफाई करने के लिए कंटेंट को हमने मॉडिफाई करना है तो इसके लिए F2 का हमें फंक्शन की प्रेस करना है। तो मॉडिफाई करने के लिए हम इसका की का यूज़ करते हैं। इसके अलावा स्प्रेडशीट आल्सो नोन हैज़। तो स्प्रेडशीट को हम वर्कशीट भी बोलते हैं या फिर वर्कबुक भी बोलते हैं, वर्कबुक बोलते हैं हम। तो वर्कबुक जो होती है इसको जो हम बोलते हैं वर्क स्प्रेडशीट को, इसको हम वर्कबुक भी बोलते हैं। इसके अलावा हम MS एक्सेल को भी स्प्रेडशीट भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे MS एक्सेल में ही हमें स्प्रेडशीट दिखाई देते हैं। तो इसका वर्कबुक ऑप्शन राइट हो जाएगा। स्प्रेडशीट को हम वर्कबुक भी बोलते हैं। इसके अलावा ऑन एन एक्सेल शीट द एक्टिव सेल इज इंडिकेटेड। तो ये जो होता है ये डार्क वाइट बॉर्डर में हमें एक्टिव, जब हम सेल जो सेल एक्टिवेट होता है MS एक्सेल में वो हमें डार्क वाइट में दिखाई देता है, जैसे कि आपने ऊपर पिक्चर में भी देखा था। तो जो लेफ़्ट साइड आपको जो आपको राइट साइड दिखाई दे रहा था ये डार्क कलर में, ब्लैक कलर में, इसको ही हम जो एक्टिव सेल होता है तो ये हमें इस टाइप का दिखाई देता है। तो ये आपने पिक्चर में देखा था, ऊपर आप देख सकते हो। इन एक्सेल टू एंटर द करंट डेट प्रेस। तो करंट डेट को प्रेस करने के लिए हमें क्या प्रेस करना होगा, तो इसके लिए हमें प्रेस करना होगा, ये करना होगा। इसके अलावा अगर हमने टाइम को एंटर करना सेल में तो उसके लिए हमें ये की प्रेस करना होगा। पर यहाँ पे डेट का पूछा तो डेट के लिए हम इस की को प्रेस करेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच लैंग्वेज इज़ यूज टू क्रिएट मैक्रोस इन एक्सेल। तो कौन सी मैक्रोस को यूज़ करने के लिए हमें कौन सा लैंग्वेज को यूज़ करना है, तो इसके लिए जो यूज़ करना है लैंग्वेज को एक्सेल में ये करना है विजुअल बेसिक को हमें लैंग्वेज को यूज़ करना है। अगर हमने मैक्रोस यूज़ करना है एक्सेल में तो ये लैंग्वेज होती है विजुअल बेसिक। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट वैलिड जूम परसेंटेज। तो जूमिंग पावर जो होती है ये मैक्सिमम 400% होती है, जैसे कि आपने ऊपर देखा था। तो ये जो नॉट वैलिड है ये MS वर्ड की जूमिंग पावर है 500%। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ एन एग्जांपल ऑफ फार्मूला इन MS एक्सेल। तो ये जो है ये है इक्वल 1 to 1 + A1 + A
टू जो है ये फार्मूला है MS एक्सेल का, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो शुरू होता है ये इक्वल के सिंबल से शुरू होता है। इन एक्सेल यू कैन लार्ज रेंज ऑफ डाटा बाय सिंपली सेलेक्टेड इट टू बटन कॉल। तो फ्रेंड्स ऑटो करेक्ट बोलते हैं अगर हमने जो डाटा है उस बहुत सारा डाटा है हमने उसकी कैलकुलेशन करनी है, अगर हम ऑटो करेक्ट करेंगे तो ये खुद ही कैलकुलेशन कर देता है। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है। इसके अलावा डैश और स्मॉल प्रोग्राम टू स्टोर फ्रिक्वेंटली परफॉर्म एक्शन। तो ये जो होता है ये होता है ये माइक्रो में होता है, जो स्मॉल प्रोग्राम होते हैं इसमें एक्शन होता है माइक्रोस के द्वारा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है विच डिस्क्राइब एक्सप्लेनेटरी टेक्स्ट अटैच टू अ सेल। तो जो सेल ये सेल है इसमें अगर ये अटैच होगा तो इसको हम बोलेंगे कमेंट। इसका ऑप्शन हो जाएगा 1 राइट। अगला क्वेश्चन है टू ड्रैग सेलेक्ट रेंज ऑफ डाटा टू अनदर वर्कशीट इन द सेम वर्कबुक यूज़ द। तो इसके लिए हमें शिफ्ट की को यूज़ करना है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा राइट। अगर हमने डाटा जो है अनदर वर्कशीट पे हमने वर्क वही यूज़ करना है, जैसे कि हमने वर्कशीट 1 में वर्क किया वो दूसरी वर्कशीट वर्कबुक में भी हमने वही राइट करना, तो इसके लिए हमें यूज़ करना होगा शिफ्ट की। इसके अलावा विच कमांड इज़ यूज इन MS एक्सेल टू कैलकुलेट द टोटल करैक्टर इन अ सेल। तो MS एक्सेल में हमने कैलकुलेट करना है टोटल करैक्टर जो है जो हमने राइट किया है, तो उसके लिए हमें यूज़ करना है, उसके लिए हमें कमांड यूज़ करनी है। लैन कमांड को यूज़ करेंगे तो इससे कैलकुलेट कर पाएंगे हम टोटल करैक्टर को जो सेल में होंगे। इसके अलावा द फर्स्ट सेल इन एक्सेल वर्कशीट इज़ लेबल हैज़। तो ये जो होता है ये आपने ऊपर देखा था जो रो होते हैं सॉरी फ्रेंड जो कॉलम होते हैं ये इस तरीके से स्टार्ट होते हैं। तो रो जो होते हैं ये स्टार्ट होते हैं ये 1 2 की फॉर्म में ये ऐसे स्टार्ट होते हैं। तो ये जहाँ पर आपको सेल दिखाई देगा, जैसे कि यहाँ पे सेल दिखाई देगा तो इसको हम बोलेंगे A1। ये ए आपको दिख रहा है और 1 है, तो इसका ऑप्शन 3 हो जाएगा राइट। तो फ्रेंड्स ये थे आज के टॉप 20 क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को आप लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।